दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेशन 2022-23 के लिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 हम करने वाले हैं। द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद 2000 ओम रेजिस्टर्स। तो एक आपके पास ये वेरिएबल रेजिस्टर है और बाकी दो 2000 ओम के रेजिस्टर्स हैं, सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। द वेरिएबल रेजिस्टर कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू। ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है ये शो करने के लिए ये एरो यही शो कर रहा है कि ये रेजिस्टर वेरिएबल है और उसकी वैल्यू किस किस के बीच में वेरी करेगी, 0 से 4000 के बीच में। ये आपको दिया हुआ है। प्लस अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एज अ रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज चेंज्ड। वो हम 0 से 4000 कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्मॉलेस्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग क्या हो सकती है। तो रेजिस्टेंस 0 से 4000 हो सकता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मिनिमम कितनी ले सकते हैं, 0, और मैक्सिमम हम ले सकते हैं 4000। तो वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं। चलो मैं इसको R1, R2 और R3 ले लेती हूँ, ठीक है। और आपको ये पता है सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। टोटल यहाँ पर दिया हुआ है 12 वोल्ट सोर्स, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लें, तो मैं एक मिनिमम वैल्यू ले लेती हूँ और एक बार मैक्सिमम वैल्यू ले लेती हूँ। मिनिमम वैल्यू 0 ओम हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 4000 ओम हो सकती है। हम मिनिमम और मैक्सिमम ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग वोल्ट मीटर की पूछी गई है। तो या फिर मिनिमम से आएगा या मैक्सिमम से आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो हम ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करके करेंगे कि या 0 हो या 4000 हो। तो अब देखते हैं, अगर 0 ओम हमने ले लिया, ठीक है, तो ये तो रहा ही नहीं। तो अब हमारे पास सर्किट में ये दो रेजिस्टर्स हैं और लकीली उन दोनों की वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। और अगर हमने R1 को 0 ले लिया, इसका मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जो 12 वोल्ट है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा और क्योंकि रेजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल है तो V2 और V3 इक्वल होंगे। V2 और V3 की वैल्यू इक्वल होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर एंड अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर सेम होगा और कितना होगा, टोटल 12 है तो 6 ईच, ठीक है। तो हमें इसमें अगर हमने R1 0 ओम लिया है, R1 की वैल्यू मिनिमम ली है, तो पोटेंशियल हमें कितना मिला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर मिला हमें 6 वोल्ट, ठीक। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V, ये जो वैल्यू है यही पूछी है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में रीडिंग किसकी आएगी, इसके अक्रॉस, R2 के अक्रॉस जो V2 लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, उसकी रीडिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो 6 वोल्ट आ गई अगर हमने रजिस्टर को मिनिमम लिया तो। अब हम रजिस्टर को मैक्सिमम लेके देखते हैं। अगर R1 4000 होगा तो अब आप देखिए R1, R2 और R3 में क्या रेशो है। मैं इसको रेशो से करवा रही हूँ, हम इनको सॉल्व भी करके पूरा वैल्यूज प्रॉपर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशो से काम हो जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। इनका रेशो क्या होगा, ये है 4000, R1 4000, R2 इज 2000 एंड R3 इज ऑल्सो 2000, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, 4:2:2, दैट इज 2:1:1। और आपको ये पता है ओम्स लॉ से अगर करंट सेम है तो आपने पढ़ा होगा ना V = IR। अगर करंट सेम है फॉर सेम करंट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर I कांस्टेंट I सेम क्यों है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो है तो सेम करंट के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R का ये रेशियो है, R1:R2:R3 का ये रेशियो है, तो V1:V2:V3 का भी रेशियो यही होगा। V1:V2:V3 का रेशियो भी 2:1:1 होगा। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास टोटल है 12 वोल्ट का सोर्स, ठीक है, और 12 वोल्ट को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। टोटल आपके पास है 12 वोल्ट और आपको इनमें डिवाइड करना है। तो V1 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, V2 3 वोल्ट और V3 भी 3 वोल्ट। देखो 6 + 3 + 3 12 हो गया और रेशियो क्या है, 6:3:3, दैट इज 2:1:1। अगर ऐसे नहीं ये क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरे तरह से भी समझा दूंगी मैं भी। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर रीडिंग कितनी आएगी वोल्ट मीटर में, 3 वोल्ट। इस केस में हमें मिली थी 6 वोल्ट और इस केस में जब हमने 4000 लिया तो हमें मिली 3 वोल्ट। और क्वेश्चन में पूछा है कि
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और ऑप्शंस मैं लिखना भूल गई हूँ। ऑप्शंस है इसमें 0 वोल्ट, देन 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। 6 वोल्ट तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमें मिली है 3 वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसी को अगर आपको ये रेशियो इस तरह से नहीं समझ में आ रहे तो दूसरे अप्रोच से भी मैं बता देती हूँ। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, इनको किस रेशियो में, अगर इनका रेशियो दिया है तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। इनको 2x 1x और 1x ले लें, 2x 1x और 1x, v1 v2 v3 ये ले लिए, और इन तीनों का सम कितना होगा 12 वोल्ट, ठीक है। 2 + 1 + 1 हो गया 4x इक्वल टू 12, सो x विल बी 12/4 दैट इज 3, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंसेस कितने आ गए, v1 2x दैट इज 2 × 3 6 वोल्ट, v2 is 1x that is x that is 3 volt and v3 is also 1x that is also 3 volt, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे करें या चाहे लॉजिक से कर लें, जैसे आप चाहे कर सकते हैं।